आदाब, सत श्री अकाल बच्चों। आज हम बात करेंगे वर्क की। वर्क माने काम की। बहुत तरह का काम हम जनरली सुनते हैं। साइंस में भी वर्क होता है, वर्क डन। स्कूल का होमवर्क, क्लास का क्लास वर्क, ट्यूशन का ट्यूशन वर्क। ये वर्क हमारी जान खा गया है। वर्क का मतलब होता है काम। काम की क्वांटिटी को, काम के मैग्नीट्यूड को आप कैसे काउंट करें। अब मैंने कई बार सुना है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता है, यार तेरा काम पूरा हो गया? तो दूसरा बच्चा बोलता है 70% हो गया, 30% रह गया। तो मतलब 70 + 30 टोटल काम कितना है? 100%। हर किसी चीज का टोटल जो होता है वो 100% होता है। ये बात तो क्लियर है। हर चीज का टोटल आपके पास कितना होता है? 100%। अब 100% का भी मीनिंग है। 100% का मतलब है 100/100 कैंसिल, दैट इज 1। किसी भी चीज की टोटल काउंट, टोटल मैग्नीट्यूड, जैसे हमने पढ़ी है प्रोबेबिलिटी, उसका भी टोटल काउंट, टोटल मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऐसे यहां पर वर्क डन का भी टोटल मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। मतलब अगर आपको किसी वर्क को काउंट करना है, उसके मैग्नीट्यूड को, यू कैन टेक दिस टोटल वर्क एज 1। सो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी चीज का टोटल वर्क डन ऑलवेज 1 होगा। पॉइंट नंबर 1, कंसेप्ट का पॉइंट नंबर 1 है। अब टोटल काम कितने दिनों में हुआ? अगर मैं आपको कहूं एक कॉपी बनाओ, कितने दिनों में बना लोगे आप? 2 बातों पे डिपेंड करता है। पहला, आपकी काम करने की स्पीड कितनी है। मान लो आप एक पेज को 2 मिनट में लिख देते हो, एक पेज 5 मिनट में पूरा करते हो, है ना, और 20 मिनट बैठ के काम करते हो। मतलब 2 बातों पे डिपेंड करेगा, टोटल वर्क कितनी देर में खत्म होगा, या टोटल वर्क डन कैसे कंप्लीट होगा। अगर हमें वो निकालना हो तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, पहला, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिसे हम लोग कह सकते हैं स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, है ना, कि काम करने की आपकी स्पीड क्या है ना। और दूसरा, कितनी देर आपने काम किया, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। किसी भी चीज का टोटल वर्क डन कितनी देर में हुआ, यानी कि 1 वर्क कंप्लीट कैसे होगा, वो 2 बातों पे डिपेंड करेगा। पहला, आपके काम करने की स्पीड कितनी है, और दूसरा, आपने कितना टाइम टोटल काम किया। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट माई टोटल वर्क डन 1। तो आपके पास आपका टोटल वर्क आ जाएगा 1। ऑल ऑफ अ टोटल, अगर नट शेल में बोलूं, मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं इस कंसेप्ट में 3 चीजें हैं। एक, टोटल वर्क डन जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा 1। एक, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसके यानी कि स्पीड ऑफ डूइंग वर्क। इस पर आप इक्वेशन बनाएंगे और इसे आप अज्यूम करेंगे, यानी कि लेट करेंगे, और इस पर आप इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अगर मुझे वर्क डन की पर यूनिट टाइम की 3 क्वांटिटी है, 3 में से आपको अगर एक पता है, बाकी बची 2 में से एक के लेट करके दूसरे पर इक्वेशन बनाई जाएगी। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि टोटल वर्क डन, दैट इज 1, विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ डूइंग वर्क। कितनी देर में आप कितना काम खत्म कर रहे हो, टोटल कितने टाइम आप काम कर रहे हो। मतलब समझाता हूं मैं आपको, बड़ा इजी तरीका है। मान लो हर्षिता, आप अपनी बुक का एक पेज 2 सेकंड में करती हो, एक पेज 2 सेकंड में। ये क्या हो गया? स्पीड ऑफ डूइंग
1 पेज, एक पेज की स्पीड है 2 सेकेंड, राइट। अब अगर आपने 20 सेकेंड काम किया, 20 सेकेंड, तो कितने पेज हो जाएंगे? एक पेज 2 सेकेंड में, तो 20 सेकेंड में 10 पेज हो जाएंगे, है कि नहीं? एक इंसान एक दिन में 4 अंडे खाता है, यानी कि नंबर ऑफ एग्स ईटन बाय पर्सन इन 1 डे, ये उसके एक दिन के खाने की स्पीड है। 10 दिन में कितने खाएगा? 4 × 10 = 40x। सिंपल। एक इंसान एक काम को खत्म करने में 15 दिन लगाता है, यानी कि टोटल टाइम कितना लेता है? 15 दिन। तो उसकी काम करने की स्पीड क्या है? ये उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। कैसे? सिखाता हूं। अगर मुझे स्पीड ऑफ डूइंग वर्क निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? टोटल वर्क डन को डिवाइड कर दूंगा टोटल टाइम टेकन से। टोटल वर्क डन कितना है? 1 अपॉन टोटल टाइम टेकन। वो आ जाएगी आपकी स्पीड, काम करने की स्पीड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, एक लड़का आयुष भाटी, वो एक काम को खत्म करता है 15 दिनों में। 15 दिन लग के पूरा काम को खत्म करा है। टोटल टाइम कितना? 15। तो उसके एक दिन की काम करने की स्पीड क्या होगी? 1/50। एक लड़की है ओजस्वी, वो एक पर्टिकुलर काम को 20 मिनट्स में कंप्लीट करती है। 1 मिनट में कितना करेगी? 1/20। ये कहना चाहता हूं मैं। टोटल वर्क डन के कंसेप्ट में हमेशा 3 बातें होंगी। कौन कौन सी? पहला टोटल वर्क डन, दैट विल ऑलवेज अ कांस्टेंट 1। दूसरा स्पीड काम करने की, और तीसरा टोटल टाइम कितना लगा उस चीज को पूरा खत्म करने में। हमेशा इस कंसेप्ट में 3 बातें होंगी, और इन्हीं 3 बातों को लेकर हम इक्वेशंस बनाकर क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, वो उससे टॉपिक और माइंड में क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक खोलो, 3.6 खोल लो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसका सेकंड पार्ट पढ़ो। बहुत आता है ये क्वेश्चन एंट्रेंस में, बहुत ज्यादा, मतलब एंट्रेंस का फेवरेट क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम्स का। तो ध्यान रखना, इट्स अ वेरी यूजफुल कंसेप्ट। पढ़िए आराम से। एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। Two women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days. 2 औरतें 5 आदमी मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी के काम को खत्म करते हैं 4 दिन में। 3 औरत 6 आदमी लगे अगर, तो उस काम को 3 दिन में। बताइए टाइम कितना लगेगा एक औरत को अकेले काम खत्म करने में और एक आदमी को अकेले काम खत्म करने में, राइट। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पर कितने लोगों की बात हो रही है? औरतों की बात हो रही है, आदमियों की बात हो रही है। पूछा क्या है हमसे? टोटल वर्क डन हमें हमेशा पता होता है 1, तो एम्ब्रॉयडरी का जो काम है उसकी काउंटिंग क्या है? 1। पूछा क्या है? एक औरत अकेले उसे करेगी तो कितनी देर लगाएगी, और एक आदमी अकेले करेगा तो कितनी देर लगाएगा। तो देखो बोर्ड पे राजू भैया क्या कर रहे हैं। लैंग्वेज देखना, इसमें लैंग्वेज की वैल्यू है लेट द टोटल टाइम टेकन बाय 1 woman alone to complete वर्क। देखो क्या लिखा है मैंने। मान लेते हैं एक औरत को टोटल टाइम जो लगा पूरे एम्ब्रॉयडरी के काम को खत्म करने में, उसे मान लेते हैं हम x डेज, ठीक है, एक औरत को। अब बात करते हैं एक आदमी की। एंड द टोटल टाइम टेकन बाय 1 man alone to finish or complete the work y days। ये हमने टोटल टाइम टेकन लेट किया है, ये चीज लेट करिए। ये टोटल टाइम टेकन एक आदमी का और टोटल टाइम टेकन एक औरत का। अब टोटल वर्क डन हमेशा कितना रहेगा पता है ना? 1।
तो बचा क्या, काम करने की स्पीड बची बस। तो वो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे। वन डे क्यों लिया, क्योंकि स्पीड पर यूनिट टाइम होती है, पर एक के हिसाब से होती है। अगर टाइम आवर्स में होता तो 1 आवर लेता, मिनट होता 1 मिनट लेता, सेकंड्स होता तो 1 सेकंड लेता मैं। तो वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल वर्क डन 1 अपॉन एक्स। ये आ गया एक औरत का एक दिन का काम कितना आया, 1 अपॉन एक्स। वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। एक औरत का एक दिन का काम 1 बाय एक्स, एक आदमी का एक दिन का काम 1 बाय वाई। अब पहले केस को ऋषिता ध्यान से पढ़ो। केस 1 में कितनी औरतें कितने आदमी हैं, 2 औरतें 5 आदमी हैं। वर्क डन बाय 2 मैन इन वन डे प्लस और कितने, वर्क डन बाय 5 वुमेन इन वन डे, है ना। एक आदमी 2 आदमियों का एक दिन का काम 5 औरतों ने एक दिन में मिलकर काम किया। ऐसे ही कितने दिन काम किया, चेक करो कितने दिन काम किया, टोटल काम किया उन्होंने 4 दिन। यानी कि ये एक दिन का काम 2 आदमियों का, ये 5 औरतों का एक दिन का काम इंटू 4 दिन ऐसे काम किया, इक्वल टू क्या हो गया 1। इक्वल टू 1 कैसे आया सिखा दूं, सिखाता हूं। कंसेप्ट में याद रखो, टोटल वर्क डन बराबर होता है स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, ये रही स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, ये स्पीड ऑफ डूइंग वर्क है, इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा सबको, 4 दिन लगा, इज इक्वल टू क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होता है 1। अब एक आदमी का काम कितना एक दिन का, 1 बाय वाई। कितने आदमी हैं, 2 आदमी, तो ये हो गया 2 बाय वाई, है ना। अब वर्क डन बाय एक लाइन और बनाता हूं, उससे और आसान हो जाएगा तुम्हारा काम। वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे इनटू नंबर ऑफ मैन 2। ऐसे ही वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे इंटू 5 वुमेन्स इंटू क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1, है ना। अब एक आदमी का एक दिन का काम 1 बाय एक्स इंटू 2 1 बाय वाई इंटू 5 इज इक्वल टू 1 बाय 4। सॉल्व करो, 2 बाय एक्स 5 बाय वाई इज इक्वल टू 1 बाय 4। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इसे आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, एक को नहीं एक और भी। केस नंबर 2 पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है वो, 3 औरतें 6 आदमी। इस बार औरतें हैं 3 और आदमी हैं 6, तो कैसे करेंगे हम लोग, बोर्ड पे दिखा रहा हूं मैं। केस 2, वर्क डन बाय 6 men in one day plus work done by 3 women in one day। जब मिलके काम कर रहे हैं कितने दिन, इस बार दिन लगा रहे हैं टोटल आपके पास, चेक करो 3 दिन, औरतें 3 आदमी 6, बिल्कुल डन। इस बार दिन हमारे कितने लग रहे हैं टोटल, चेक करो दोबारा से एक बार, 3 दिन, तो इंटू 3, ये एक दिन का काम इंटू 3 दिन काम इज इक्वल टू 1। अब एक आदमी का एक दिन का काम 1 अपॉन वाई, कितने आदमी है 6 अपॉन वाई। एक औरत का एक दिन का काम 1 अपॉन एक्स, कितनी औरतें हैं 3 इंटू
कुछ नहीं लिखो, इज इक्वल्स टू 1/3। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है जिन्हें आपको रिड्यूस करना पड़ेगा जनरल फॉर्म में, जो हमने पहले सीखा है, और अब आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बड़े हो जाओगे तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। कैसा? एक है लड़का ए, एक है लड़की बी, दोनों ने, एक लड़का ए एक लड़की बी, और दोनों मिलकर काम करते हैं 7 दिन, तो एक काम पूरा हो जाता है। ए का, बी का, कुछ काम ए ने करा, कुछ काम बी ने करा। हमें नहीं पता ए ने कितना किया, हमें नहीं पता बी ने कितना किया, लेकिन हाँ एक बात पता है कि दोनों अगर मिलकर करें तो काम 7 दिन में पूरा होता है। मतलब तो हम पहले क्या करेंगे, ए का टोटल टाइम टेकन लेट करेंगे। लेट द टोटल टाइम टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क x डेज। अब इसके ए की काम करने की स्पीड 1/x। अब बी का लेट करेंगे, लेट द टोटल टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिनिश द वर्क y डेज। अब स्पीड निकालेंगे बी की 1/y। दोनों ने मिलके क्या किया, 1/x प्लस 1/y ब्रैकेट बंद, इनटू कितने दिन, 7 डेज, इनटू 7 इज इक्वल्स टू 1। एक और एग्जांपल ले लूं जी भैया, ले लो। हमारे एक बिल्डिंग पे लेबर काम करती है, उसमें 5 औरतें हैं, 7 आदमी हैं। दोनों मिलकर 20 दिन काम करेंगे, तब जाके एक काम कंप्लीट होता है। बताओ इक्वेशन क्या होगी? पहला आदमी, दूसरा औरत। पहले दोनों का टोटल टाइम अलग अलग लेट करो। लैंग्वेज क्या लिखोगे, लेट द टोटल टाइम टेकन बाय द वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क x days. Now the let the total time taken by the one woman alone to finish the work y days. One man, one woman. अब दोनों की स्पीड निकालो। स्पीड ऑफ मैन 1/x, स्पीड ऑफ वुमेन 1/y। आदमी कितने, 5, एक का काम 1/x, 5 का काम 5/x। औरतें कितनी, 7, 7/y। दोनों ने मिलके किया 5/x प्लस 7/y इनटू कितने दिन किया, 20, इनटू 20 डेज is equal to 1 work complete. That is the concept of work done. Very interesting, very knowledgeable. समझना है इसको, इक्वेशन को याद रखना है कि कैसा बना, रटना मत। एक कंसेप्ट में टीचर ने इतनी देर नहीं लगाई थी, हमने लगाई है, स्पेशल वीडियो बनाया ओनली फॉर यू, सो दैट योर कंसेप्ट विल बिकम क्लियर। कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है इसका वर्क डन का रिलेटेड टू चैप्टर 3, आई एम हैप्पी टू सॉल्व। ठीक है, टेक केयर, सी यू, बाय।